लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, इससे पहले अक्सर ईवीएम से छेड़छाड़ का मामला लगातार उठता रहा है। इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में गड़बड़ी पर कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता का एक बार सवाल फिर उठ खड़ा हुआ है। केरल में ईवीएम से छेड़छाड़ और दूसरी पार्टियों के वोट बीजेपी को ट्रांसफर करने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ईवीएम संबंधित शिकायतों पर ध्यान देने का आदेश दिया है। केरल के कासरगोड में मॉक ड्रिल कराई गई। कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया गया है कि वहां हर वोट बीजेपी को जा रहा है। इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना ने मौखिक आदेश में चुनाव आयोग से कहा कि वह इस मामले में जो रिपोर्ट आई है उसकी जांच करें। सुनवाई के दौरान याचिका एडीआर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने एक मीडिया रिपोर्ट का जिक्र किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक कासरगोड में मॉक ड्रिल के दौरान भारतीय जनता पार्टी को 4 ईवीएम और वीवीपैट में एक अतिरिक्त वोट मिला। पीठ ने इसे गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह को पूरे मामले को चेक करने का निर्देश दिया। कोर्ट में कई अर्जियां दाखिल की गई हैं। इसमें मांग की गई है कि ईवीएम में डाले गए सभी वोटों का मिलान वीवीपैट की पर्चियों से किया जाए। हालांकि गुरुवार को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसे रिपोर्ट्स को निराधार और पूरी तरह से गलत बताया है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जिन न्यूज रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि केरल के कासरगोड में मॉक पोल के दौरान 4 वोटिंग मशीनों में एक एक्स्ट्रा वोट बीजेपी को गया है, वह गलत है। मिली जानकारी के अनुसार सीनियर इलेक्शन कमिश्नर नीतीश कुमार व्यास ने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच को बताया कि ये रिपोर्ट्स फर्जी हैं। हमने जिला कलेक्ट्रेट से आरोपों की पुष्टि की है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे झूठे हैं। हम कोर्ट को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने मांग की थी कि सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि भारत जैसे बड़े देश में ऐसा संभव हो सकता है। प्रशांत भूषण ने जर्मनी जैसे देश का उदाहरण दिया और कहा कि वहां पर तो बैलेट पेपर के जरिए चुनाव हो रहा है। इस पर जज ने कहा कि वहां की आबादी केवल 6 करोड़ ही है। उन्होंने आगे कहा कि मैं पश्चिमी बंगाल से ही आता हूं और यहाँ पर ही आबादी केवल 6 करोड़ लोगों की है। जस्टिस ने कहा कि हमने उस जमाने को भी देखा है जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करते थे। पीठ ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर लोगों के द्वारा किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप न किया जाए तो मशीन ठीक तरीके से काम करती है। एएनआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि बेंच द्वारा पूछने पर कोर्ट रूम में मौजूद चुनावी अधिकारी ने ईवीएम और वीवीपैट की वर्किंग के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम बनाने वाले को यह नहीं पता होता है कि कौन सा बटन किस पार्टी को आवंटित किया जाएगा और कौन सी मशीन किस राज्य को आवंटित की जाएगी। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों के बीच कभी कोई मिसमैच नहीं हुआ है। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा यह चुनावी प्रक्रिया है, इसमें पवित्रता होनी चाहिए। किसी को यह आशंका नहीं होनी चाहिए कि जो कुछ अपेक्षित है वह नहीं किया जा सकता है।